इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक बोलते हो तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स होता है, इधर क्वाड्रेटिक ऑफ साइन होगा कि कॉस होगा, कुछ होगा मिक्सअप। क्यूबिक इक्वेशन मतलब जो भी इक्वेशन रहेगा इट्स इन्वॉल्व विथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन ट्रिगो इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। Another one is the general solution. There are two types of solution. What is principal value? Principal value is the numerically least value. भी लिख देता हूँ, principal value is the numerically least value lies in a given interval. आपको एक इंटरवल दिया जाएगा and that interval आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और वो सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए। तो ये जो गिवन इंटरवल होता है इन जनरल सीबीएसई मतलब बोर्ड में 0 to 2 लिया गया। एंड जेई -5 से लेके +5 इन जनरल देता है। ओके, तो जो भी इंटरवल आपको दिया जाएगा, जो भी इंटरवल दिया जाएगा आपको चेक करना है कि लिस्ट वैल्यू कहाँ, जो इंटरवल 0 to 2 आपका कंप्लीट रोटेशन आ रहा है, आप ऐसे रोटेट करते हो। ठीक है, -π/2 -π से लेके +π दैट ऑल्सो वन फुल रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन बट डिफरेंट वे, ये ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है बट हम जीरो से कंसीडर करेंगे, यहां से कंसीडर करेंगे तो आधा एंटी क्लॉकवाइज होता है, आधा क्लॉकवाइज होता है ऐसे। तो ये -π से बढ़ के पाई तक आएगा। -π पर ओपन रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने, इट इज -π पर ओपन रहता है, +π क्लोज होता है, और इधर भी वही होता है, 0 क्लोज रहता है, 2π ओपन रहता है। इसके अंदर आपको जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जो सबसे न्यूमेरिकल लिस्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल लिस्ट? न्यूमेरिकल लिस्ट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, जिसका पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू, मतलब मॉडुलस वैल्यू लिस्ट होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 2 and 9, what is your numerical list? 2. 2. -3 8, numerical list 3. 0 1 सर 0 है 1। ये दोनों में लिस्ट कौन है? -3 अच्छा -5 2, 2. 2
-4 +4 सर 4 ही होगा ना? 4 4 दोनों न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा ओके, बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। हम जब कंसीडर करेंगे दोनों का मॉडुलस चेक करेंगे, जिसका मॉडुलस छोटा होगा वही रखेंगे। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू नहीं रखेंगे। कंसीडर करने के टाइम पर दोनों का मॉडुलस आप चेक करोगे, जो लेस आ रहा है उसका वैल्यू, जैसे -3 लेस मिला तो -3 रखा गया यहाँ सर पे। ऐसा क्यों करते हैं लेकिन? दैट इज द रूल। ओ ओके सर। -4 बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। जब इक्वल होता है तो यू हैव टू सिलेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ओवर नेगेटिव। इसलिए -5 को नहीं रखा गया, -5 को क्लोज नहीं रखा गया, क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाएगा। -5 एंड पाई का दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा ना, हाँ सर। तो हाँ इसलिए सर। +5 को क्लोज रखा गया ताकि आप +5 चूज करोगे, -5 को चूज नहीं कर पाओगे। समझा? तो आपका हाँ सर। रोटेशन जो स्टार्ट होता है वो ओरिजिन से आता है। आपको क्या चेक करना है, ओरिजिन से कौन, सपोज आपका tan थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है? सेकंड सेकंड और क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वार्टर। सपोज मैंने 0 to 2 पाई का सिलेक्ट किया, 0 to 2 पाई सिलेक्ट किया, तो व्हिच वन न्यूमेरिकल लिस्ट? ये दोनों एंगल से कौन सा एंगल न्यूमेरिकल लिस्ट होगा? 0 अरे ये एंगल, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, कौन सा आपका न्यूमेरिकल लिस्ट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एंगल ऐसे मिलता है। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल आपको ऐसे घूम के आना पड़ता है, तो कौन सा एंगल आप पहले प्रेस करेंगे? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। ओरिजिन से आप स्टार्ट करोगे, जो एंगल आपको पहले मिल जाता है दैट इज द लिस्ट। सर वो नेगेटिव में नहीं जा सकते, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करके? हाँ, तो आपका रोटेशन क्या है? आपका क्या दिया गया? अच्छा हाँ सर, हाँ सर, सॉरी वो। 0 to 2 पे दिया गया ना, तो आप यस नेगेटिव सर। कैसे निकाल पाओगे? हाँ सर। अच्छा, सेम थिंग आपका -5 से लेके +5 होता तो लिस्ट कौन होगा? सर फोर्थ होगा ना? इसके लिए आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ऊपर से रोटेट कर नहीं पाओगे, हाँ क्योंकि सर। आपका मैक्सिमम पाई तक जाएगा, इसके बाद वो प्लस नहीं करेगा। तो whenever it is -5 से लेकर +5, तो लिस्ट कौन हुआ? -5 -5 हाँ सर। कौन सा क्वाड्रेंट एंगल लिस्ट हुआ? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो आपका 0 to 2 पाई इंटरवल दिया जाएगा। एक केस में, सेम केस मैंने रखा, 0 to 2 पाई होगा तो इधर आपका सेकंड क्वाड्रेंट एंगल आपको मिलेगा। नहीं, -5 से लेकर +5 दिया गया तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल मिल रहा है। बट फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे रोटेट, ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। क्लियरली ये एंगल आपका कम होगा ना, ये 90 से कम, ये 90 से ज्यादा। हाँ तो सर। न्यूमेरिकल हाँ लिस्ट सर। देखेंगे तो मेरा ये एंगल होगा। समझ में आया कैसे न्यूमेरिकल लिस्ट निकाल रहे हैं? हाँ सर समझा। हाँ सर। सर या सर वो आपने वो -पाई और 0 से 2 पाई वो आपने इंटरवल दिया था, मतलब हर एक क्वेश्चन में से मेंशन रहेगा कि ये हाँ, इंटरवल मेंशन रहेगा, मेंशन। है? अच्छा ओके सर। ओके, बाय डिफॉल्ट आपका सीबीएसई में जैसे मतलब आपका बोर्ड में वो 0 to 2 पाई मान के चलता है, तो मेंशन नहीं होगा तो आपको 0 to 2 पाई लेना पड़ेगा। जे में ओके मेंशन करता है। ओके, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये जाता है, बट मेंशन होगा कौन सा इंटरवल में आपको दिया जाएगा। बट बोर्ड में मेंशन इन जनरल नहीं करते, तो दैट केस यू हैव टू कंसीडर 0 to 2 पाई। ओके ओके सर। ओके, सर। अब देखते कि मैं मतलब इसका हम दो केसेस में लेके करता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज।
एक इंटरवल ले रहा हूं -π से लेके +π, सेकंड इंटरवल ले रहा हूं 0 से लेके 2π। आपको क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। साइन थीटा पॉजिटिव, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये हाँ सर, सर दोनों फर्स्ट हाँ, क्वाड्रेंट। दोनों के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। आपको एक दो जगह डिफरेंस मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। साइन थीटा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट सर फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट और और थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड और फोर्थ हुआ। फोर्थ और इसमें क्या है? फोर्थ। फोर्थ सर इसमें फोर्थ है। इसमें और उसका थर्ड। थर्ड। इज दैट क्लियर? हाँ सर, हाँ, हाँ क्लियर है। सर, cos थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर, फर्स्ट। बोथ फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos थीटा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ थर्ड सेकंड और क्वाड्रेंट। सेकंड। हाँ सर, थर्ड और सेकंड सेकंड। सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड इसमें क्वाड्रेंट। थर्ड आएगा सर, इसमें थर्ड आएगा। सर -π से π में थर्ड आएगा। हाँ सर, माइनस। इसमें उसमें सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। cos थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड। हाँ ये जितना एंगल होता है ये एंगल उतना ही होता है। यस सर। हाँ सर। सपोज ये 120 डिग्री आ गया तो ये भी 120 डिग्री होगा, बट रोटेशन की वजह से माइनस से -100। काउंट जाएगा। तो किसको चूज करोगे? कोई भी चलेगा सर सर। कोई भी चलेगा। हाँ सर। नहीं चलेगा कोई भी। तो सेकंड वाले को सर, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने सेकेंड क्या क्वाड्रेंट को बताया था, सिलेक्ट करेंगे सर। व्हेनेवर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, यू हैव टू कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू ओवर नेगेटिव। ओके सर। तो बोथ हाँ आर सर। न्यूमेरिकल इक्वल, बट एक केस में आपको 4 के साथ जाना पड़ेगा, -4 नहीं है। तो क्या होगा? हाँ सर। तो सेकंड सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। तो सर दूसरे का थर्ड क्वाड्रेंट होगा। दूसरे का थर्ड होगा। नहीं सर, सेकंड दूसरे ही का भी होगा। सेकंड ही होगा। आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, कौन सा एंगल आपको पहले मिला? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट वाला। सेकंड ही थर्ड मिला कहाँ सर। से आ गया? हाँ सर। हाँ इधर भी सेकंड क्वाड्रेंट। समझा? हाँ सर। हाँ सर। सर नहीं समझ आया। क्या हुआ? नहीं समझ आया सर। क्वाड्रेंट टू सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे होगा सर कॉस नेगेटिव के लिए 0 और 2 पाई में? तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? सर मुझे समझ नहीं आया वो एक्सप्लेनेशन, इसलिए सर वो पूछ रहा हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? आप 10 मिनट के बाद ज्वाइन करोगे तो कैसे समझ में आएगा बताओ? आप लेट ज्वाइन किए। हाँ सर 5 मिनट लेट हुआ था। 5 मिनट कहाँ हुआ था? आप तो हाँ सर 35 5 के मिनट। आसपास। सर 5 मिनट हुआ था क्योंकि सर मैं वो भी मैं मीटिंग रूम में था सर। मीटिंग ज्वाइन नहीं हुआ था। मैंने 7 मिनट तक ओपन रखा था मीटिंग। नहीं सर, बट मैं जब आया तभी वो मीटिंग रूम में हाँ, वेट मैंने किया था। इसके बाद लग किया। आपका मैसेज आया। हाँ सर उस वक्त मैं वापस से बाद में मैसेज करना है सर। अच्छा, वो टाइम पर मैंने डिस्कस कर दिया था। प्रिंसिपल वैल्यू द न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा।
जो आपका रोटेशन के हिसाब से आप जो एंगल को पहले टच कर जाओगे दैट इज द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो आप कहाँ पे रहते हो, कौन सा एरिया में? हम्म, कौन सा एरिया में रहते हो, बोरीवली? अंधेरी सर। अंधेरी, ओके। तो आपका अंधेरी से बांद्रा पास है कि बोरीवली, जो बोरीवली पास है? बोरीवली सर। हाँ, तो डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट हाँ डायरेक्शन सर। में जा रहा है, हाँ सर। बट लिस्ट आपको क्या मिलेगा? बोरीवली। बोरीवली। तो वो ये होगा, एक केस में दो इंटरवल हम कंसीडर किया जाता है, एक माइनस पाई से लेके प्लस पाई, एक 0 to 2 पाई। ओके 0 सर। to 2 पाई के लिए आप ऐसे मूव करोगे, माइनस पाई से प्लस पाई के लिए आपका 0 से लेके पाई तक जाओगे, इसके बाद आपका बाउंड्री लाइन हो जाता है, आप इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड एंड फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज। बट एक केस में सीधा सीधा एंटी क्लॉकवाइज पूरा 0 से लेकर 2 पाई। सर जो मेरे को अगर आपको, दूसरा अलाउ करो ना रूम में हाँ आने के लिए। क्या, दूसरे डिवाइस ने कनेक्ट किया तो सर अंदर लो ना मुझे। ओके, तो जो एंगल पहले आ जाता है वही होगा आपका लिस्ट वैल्यू। ओके सर। तो माइन, और इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया था, जैसे 2 9 न्यूमेरिकल लिस्ट 2 होता है, -3 8। आपको कंसीडर करने कैसे करोगे, दोनों का मॉडुलस वैल्यू चेक करोगे, जिसका मॉडुलस वैल्यू कम रहेगा वही होगा लिस्ट। -3 and 8, लिस्ट इज द -3। -3। -5 and 2, 2। लिस्ट होगा 2। -4 + 4 दोनों न्यूमेरिकली दोनों इक्वल, सेम तो 4। तो 4 आप जाओगे, -4 नहीं सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट cos थीटा जब नेगेटिव हुआ, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट मिला। बट व्हेन यू कंसीडर माइनस पाई से लेकर प्लस पाई, आपको एक रोटेट ऐसे करना पड़ेगा, एक रोटेट ऐसे करना पड़ेगा। दोनों ओरिजिन से दोनों इक्वल डिस्टेंस दे रहे हैं, बट एक पॉजिटिव डिस्टेंस दे रहा है, एक और नेगेटिव एक डिस्टेंस, नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो एक डायरेक्शन एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो दोनों जब इक्वल होता है तो आपको पॉजिटिव को कंसीडर करना पड़ता है। दैट्स व्हाई सेकंड थीटा इज द आपका प्रिंसिपल वैल्यू। बट सेम केस में आप 0 to 2 पाई जाओगे तो कौन सा एंगल पहले आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट लिस्ट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का चांस ही नहीं। ओके सर। हाँ सर, अब समझ गया। अभी tan थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड, नहीं नहीं सर, सॉरी, फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट ही आएगा। ठीक आएगा सर। tan थीटा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड हाँ क्वाड्रेंट। सर, फोर्थ और सेकंड। समझा? हाँ सर। क्या हुआ सर, कैन यू एक्सप्लेन प्रिंसिपल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू साइन cos सेकंड, क्यों? दो बार एक्सप्लेन कर दिया, फिर और कितना चाहिए? कब ज्वाइन किए हर्षल? ऑन टाइम ज्वाइन किए, फिर भी क्या हुआ? फिर क्यों नहीं समझा? और कितने को नहीं समझा? जस्ट रेज योर हैंड। और कितने को नहीं समझा? सबको समझा? कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है? समझा है सर।
हाँ सर। क्या करेंगे फिर? अभी अभी मतलब 2 बार किया, एक तो सबके लिए हुआ था, फिर करण ने बोला, फिर उसके फिर ये किए, फिर और एक बार करोगे तो कैसे होगा ऐसा? हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखो, फिर समझ में नहीं आएगा तो बताओ। बाकी जो कोसेक सेक एंड कॉट बचा, तो कभी क्वेश्चन कोसेक में आता है चेंज टू साइन, सेक थीटा में होता है तो चेंज टू कॉस, कॉट में होता है चेंज टू टैन। Okay, sir. ठीक है, तो बाकी तीनों का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सेम ही होगा सर या फिर उल्टा होगा? नहीं उल्टा क्यों होगा? सपोज आपको कॉट थीटा इक्वल टू दिया गया 1/3, इसका मतलब क्या हाँ होगा? हाँ, टैन थीटा इक्वल टू 3। 3। हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर। उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालोगे। ओके सर। ओके सर। तो डिफरेंस कहाँ पे मिला? ये तो कोई पॉजिटिव केस में डिफरेंस नहीं है। आप हाँ यहाँ सर। पे चेक करोगे, साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव, ऑल थ्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर। ओके, तो इफ यू कंसीडर थीटा एज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे? If you 180 minus consider, theta. if you consider theta as first quadrant angles, second quadrant angle को क्या मानोगे? Pi minus theta. पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। मैं ए रोटेशन में ले रहा हूँ, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के लिए। ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या मानोगे? 2 पाई pi प्लस minus थीटा। pi plus theta. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल सर फोर्थ को तो सर थीटा होगा, माइनस थीटा। माइनस हाँ थीटा। सर, माइनस थीटा। थर्ड अच्छा, क्वाड्रेंट पाई Pi प्लस plus थीटा। पाई प्लस theta. थीटा। पाई प्लस थीटा। हाँ सर। सर अच्छा, माइनस पाई। एक थीटा का वैल्यू नहीं बताओ, कोई एक थीटा एंगल बताओ व्हिच इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई एक वैल्यू बताओ। सर 45। 15 डिग्री की 50, क्या बोल रहे हो? कोई भी ले लो सर, 50। कोई भी ले हाँ लो सर सर. कोई भी नहीं। ठीक है, 50 डिग्री। तो पाई प्लस 50 कितना होता है? 230। 230 इसके अंदर है। हाँ सर है। है. हाँ सर। 230 इसके अंदर है, -180 से लेके +180 के अंदर 230 होता है। नहीं सर। कुछ नहीं तो नहीं सर। सर दिमाग थर्ड यूज की बात करो। कर रहा हूँ। हाँ सर थर्ड वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल को कैसे लिखोगे? थर्ड क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे? ये इसका नेगेटिव माइनस पाई एंगल। माइनस थीटा सर। हाँ, माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा। माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, यही बोल रहे हो? सर minus pi नहीं सर, minus theta. माइनस पाई। सर हाँ, प्लस थीटा ना। माइनस पाई प्लस थीटा कि माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा? माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा। ओके, थीटा का वैल्यू बताओ, कोई एक एंगल बताओ। 50। 50। तो 180 प्लस 50 230, -230 इसके अंदर आ रहा है। नहीं। हाँ, हाँ सर, माइनस पाई प्लस थीटा होगा। माइनस पाई प्लस थीटा होगा सर। हाँ सर। तो ये जो होता है सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक दूसरे का नेगेटिव होता है। सेकेंड एंड थर्ड ये भी दूसरे का नेगेटिव होता है। देखो ना, आप पॉइंट के हिसाब से चेक करो। ये सपोज 1,2 पॉइंट, तो इसका इमेज पॉइंट क्या होगा? 1, -2। 1,-2, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव होता है ना वाई में। हाँ सर। हाँ सर. ये एंगल जितना देगा ये एंगल क्या होगा? उतना ही एंगल देगा। हाँ सर।
आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? इक्वल ट्रायंगल होगा, इक्वल ट्रायंगल हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ये जितना अच्छा। एंगल होगा ये उतना ही एंगल होता है, बट रोटेशन की वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव होता है। हाँ लाइक सर दैट। ये सेम चीज होगा, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? माइनस थीटा थीटा होगा। माइनस Minus. थीटा, हाँ। न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल, रोटेशन की वजह से एक थीटा एक माइनस थीटा, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड एक दूसरे का नेगेटिव होता है, फर्स्ट हाँ एंड फोर्थ एक दूसरे का नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा माइनस पाई प्लस। प्लस थीटा। हाँ सर अच्छा, वही चीज को हम 0 to 2 पाई कंसीडर करेंगे। इफ यू कंसीडर फर्स्ट क्वाड्रेंट एज अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखोगे? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, थर्ड को क्या लिखोगे? माइनस पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस Yes. आप ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, माइनस पाई प्लस अल्फा कैसे होगा? हाँ सर समझ गया सर। माइनस पाई प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा? 2 पाई माइनस अल्फा। यस, ये मेन चीज होता है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। 0 to 2 पाई, आप इसको माइनस थीटा बोल नहीं पाओगे, इसको माइनस अल्फा बोल नहीं पाओगे, क्योंकि रेंज आपका जो भी रेंज दिया गया उसके अंदर आपका एंगल होना चाहिए ना। हाँ यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आप -20 डिग्री नहीं बोल पाओगे, उसको क्या बोलोगे? 340 डिग्री बोलोगे, हाँ सर है ना। जहां Yes. पे -20 होता है ऐसे घुमाओगे तो वो 340 होगा ना। तो जब 0 to 2 पाई दिया जाएगा आप 340 बोलोगे, माइनस पाई से लेके प्लस पाई दिया जाएगा आप बोलोगे -20। -20 डिग्री। ठीक है, हाँ सर हाँ सर। तो इसमें आप चेक करोगे, इन दिस केस में ये ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिला? ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या मिला? कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या मिला? साइन नेगेटिव टैन नेगेटिव। समझ में आया? हाँ सर हाँ सर। नो इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यू लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, नो इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यू लाइज इन Q3। कौन सा केस में? माइनस पाई से लेकर प्लस -5 से पाई। जब 0 to 2 पाई कंसिडर कर रहे हैं, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है? कॉस नेगेटिव, कॉस और टैन। कॉस एंड टैन। यस, कॉस नेगेटिव टैन नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आया? साइन Sin. नेगेटिव। साइन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा एंगल मिलता है ना, हम जैसे सर, ऐसे वही मूव आएगा। करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे एंगल बड़ा होता है, इसलिए उससे पहले आपको लीस्ट वैल्यू मिल जाता है। इधर भी नो इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यू लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ सर। एक केस में हम जब ऐसे रोटेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट चूज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ सेकंड में पॉजिटिव एंगल होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है। हाँ ठीक है ना, सर अदरवाइज थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? बड़ा एंगल होता है सबसे, इसलिए इससे पहले सब कुछ एंगल आ जाता है। तो एनी हाउ आपको जो इंटरवल दिया जाएगा उसी इंटरवल के हिसाब से आप प्रिंसिपल वैल्यू सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस कहां पे मिला? सिर्फ टैन एंड साइन में मिला, यहाँ पे एक डिफरेंस मिला फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और एक टैन में मिला फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बाकी आज इट इज, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। समझ में आया?
यहाँ पे एक Yes. डिफरेंस मिला क्वाड्रेंट वाइज, हाँ सर। और टैन नेगेटिव में एक डिफरेंस, साइन एंड टैन नेगेटिव में दो जगह डिफरेंस मिला, कॉस में डिफरेंस नहीं मिला, कॉस में दोनों के लिए सेम हो। समझाइए। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। इधर मैंने लिखा कि नो इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यू, नो इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मतलब ओनली साइन, ओनली कॉस, ओनली टैन, ऐसा रखेंगे तो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। बट फॉर द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, फॉर द केस ऑफ simultaneous equation, principal value may be lies in third quadrant. एक केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है। फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन? सर लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर क्यों होगा? दो Sorry, इक्वेशन sorry. होते हैं दो उसको इक्वेशन सर। हाँ यस, मोर देन वन इक्वेशन, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि ओनली 2 इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब मोर देन वन इक्वेशन satisfying at a time. ठीक है ना? फॉर एन एग्जांपल, tan theta equal to √3 and sin theta equal to -half, minus √3/2. tan थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा दोनों फर्स्ट का। और थर्ड क्वाड्रेंट। इसके लिए साइन थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ। थर्ड थर्ड और फोर्थ। तो दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे? एंड मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, हाँ सर। हाँ सर। तो बोथ सेटिस्फाइंग थर्ड कहाँ पे? क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो केस पर क्या होता है? दो सॉल्यूशन नहीं होता है, एक ही होता है लेकिन एक थर्ड ही क्वाड्रेंट। होता है। 0 to 2 पाई कंसीडर करो कि -π से लेके +π कंसीडर करो, एक जगह सेटिस्फाई होता है। हाँ सर समझा सर। तो एक केस में क्या होगा? आपका प्रिंसिपल वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, क्योंकि दो का चांस नहीं ना। आपके पास 2-4 ऑप्शन रहेगा तो आप लिस्ट ढूंढोगे, जब आपके पास एक ही ऑप्शन है तो लिस्ट क्या ढूंढोगे? यस सर। हाँ समझा सर। ना? हाँ सर समझा तो सर। ये केस पे द केस ऑफ, दैट इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपका आंसर क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। जैसे ये केस में क्या होगा? थीटा आपका क्या हो जाएगा? पाई प्लस 45। पाई प्लस पाई/3 होता है ना। हाँ सर। तो 4π/3 द आंसर, ये होगा आपका आंसर। समझा? हाँ सर समझा। हाँ हाँ सर। सर। तो 4π/3 लिखो कि आपका मतलब, एक केस में नहीं, एक केस में 4π/3 नहीं लिख पाओगे, एक केस में आप क्या लिखोगे? सो प्रिंसिपल, ये एक्चुअली 4π/3 आंसर हुआ, बट प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? सो प्रिंसिपल वैल्यू विल बी, क्योंकि 4π/3 मोर देन पाई हो गया ना, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिला, बट आप ऐसे रोटेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने कौन सा इंटरवल हाँ बताया? सर। यस सर। -π से -π से लेके पाई। +π। हाँ सर। तो 4π/3 आप लिख नहीं पाओगे, बट एंगल आप चेंज कर नहीं पाओगे। 4π/3 की जगह क्या लिखोगे? तो आप क्या करोगे? इसका रोटेशन को चेंज कर दोगे, ठीक है ना? हाँ सर। ये हाँ एंगल सर। आपका 4π/3, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल जहां पे होना चाहिए वही होगा। आप क्या करोगे? रोटेशन आप चेंज करोगे। -π/3। हाँ, ये π/3 जैसा दिखाई दे रहा है।
नहीं सर क्या कर रहे हो आप? हाँ 2 पाई 2 पाई माइनस by 3 बाई 3 होगा। ये 4 पाई बाई 3 हुआ, इसका रोटेशन को उल्टा कर दो, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, आप +2 पाई करो, कोई एंगल में +2 पाई करो कि +4 पाई करो कि +100 पाई करो कि -30 पाई करो, ट्रिगो वैल्यू कुछ चेंज होगा? नहीं नहीं सर। सर। क्योंकि 2 पाई करने से क्या होता है, वो कंप्लीट रोटेट कर जाता है, तो एंगल एज इट इज रहता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। तो जो 4 पाई बाई 3 था ना, ऐसे आप घूमोगे तो 4 पाई बाई 3, आप इसका रोटेशन को उल्टा कर दो, मतलब क्या करोगे, 4 पाई बाई 3 -2 पाई कर दो, हाँ सर क्योंकि आप ऐसे रोटेट कर गए ना, यहां तक आए थे, इसके बाद ऐसे रोटेट कर गए, यस तो सर मतलब क्या हुआ, -2 पाई हो गया, -2 पाई by 3 हाँ सर तो ये हो जाएगा -2 पाई बाई 3। और ऐसे चेक करो, नहीं तो आपका ये जो एंगल होता है ना, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 2 पाई पाई होना चाहिए न्यूमेरिकली। तो ये जब 4 पाई बाई 3 हुआ, ये एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई by 3 सो दैट सर ये दोनों का सम कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा, कंप्लीट 2 पाई। रोटेट कर रहा है ना, तो बट रोटेशन के हिसाब से क्या करोगे, माइनस डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये रोटेशन क्लॉकवाइज, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, हाँ समझा? सर आज यस दिस वैल्यू मोर देन पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा कितना, 4 पाई बाई 3 -2 पाई, दैट इज -2 पाई। यही क्वेश्चन इसमें होता, इफ इट इज इंटरवल 0 to 2 पाई, सर तो तो 4 4 पाई पाई बाई बाई 3 दो आंसर, हाँ 0 to 2 पाई रहेगा तो 4 पाई बाई 3 दो राइट आंसर, बट -पाई से लेके +पाई रहेगा तो -2 पाई बाई -2 पाई बाई 3। यस सर आंसर, समझा? हाँ सर। हाँ सर समझा। राइट।
सर थोड़ा ऊपर करो ना, लिखना बाकी। सर ऊपर करो ना, लिखना बाकी है थोड़ा। Done. No, sir, wait.
ओके सर बाकी था लिखना ऊपर कैसे लिखे हो? सर हो गया Then come to general solution. What is general solution? General solution is the set of solution. The set of solutions lies in real number. पूरे माइनस इंफिनिट से लेके प्लस इंफिनिट तक आपका जितने सॉल्यूशंस आएंगे सबको अब तो इंडिविजुअल तो लिख नहीं पाओगे, सेट बिल्डर फॉर्मेट में तो लिख नहीं पाओगे, एक एक करके तो लिख नहीं पाओगे, तो यू हैव टू राइट इन द सेट फॉर्मेट में लिखोगे. दैट सेट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. फॉर एन एग्जांपल, sin theta is equal to find general solution of sin theta is equal to हाफ. मतलब थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है, ये लिखा जाता है. नहीं तो क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है सॉल्व, और आपका क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व. सॉल्व मींस जनरल सॉल्यूशन. सॉल्व मींस जनरल सॉल्यूशन. सॉल्व sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये भी हो सकता है. ठीक है. हाँ सर. sin थीटा कहाँ पे हाफ होता है? pi/3 3 पे. सर 30. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 30 हाँ 30 डिग्री होता है तो π/6, और एक सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा एंगल होगा? 160 160. 150 हाँ सर. 150 डिग्री होगा. हाँ सर 150. हाँ 150 150 डिग्री बोलो, नहीं तो पाई माइनस. ठीक है. तो ये दो जगह होता है. आप जितने बार रोटेट करके इधर पहुंच जाओगे तभी होगा. हाँ सर. आप π/6 लिखो कि 2π + π/6 लिखो, वो भी सेटिस्फाई करेगा ना. कि 4π + π/6 लिखो, कि 100π + π/6 लिखो, कि -32π + π/6 लिखो, वही एंगल होगा ना. क्योंकि हाँ सर हाँ अनकंप्लीट रोटेशन जो होता है ना, इवन पाई होता है. ठीक है. तो इसका जनरल सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूं? n हाउ pi टू राइट plus इन pi by जनरल 6 फॉर्म? यस सर 2n pi by plus pi by यस 6 2n pi + π/6. ठीक है. फिर इसका जनरल सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे?
इसका जनरल सोल्यूशन को क्या लिखेंगे? ये जो एंगल आया था आपका पाई माइनस पाई बाय 6 बोलो। माइनस नहीं पाई तो बाय हाँ, यू कैन राइट 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसे लिख सकते हो। और हाँ आप सर। लिखो 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये भी लिख सकते हो। तो आपको Yes. दो सेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक सेट मिला सेट ए, आपको मिला 2n पाई प्लस पाई बाय 6, और एक सेट मिला और होगा बी। बी सेट आपको मिला 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 6। और का मतलब क्या होता है सेट में? यूनियन। Union. यूनियन। तो ये दोनों सेट का यूनियन फॉर्मेट आप लिखोगे, ठीक है? एन पाई तभी प्लस पाई बाय 6। स्टेटमेंट में एंड आता है तो दैट इज इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट लेना पड़ता है, हाँ। इसमें दोनों का यूनियन। तो आपको दो सेट मिला, आप ऐसे लिख सकते हो 2n पाई प्लस पाई बाय 6 यूनियन, इसको आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाय 6, करेक्ट? हाँ sir. हाँ सर। और यू कैन राइट इवन पाई प्लस पाई बाय 6 यूनियन ऑड पाई माइनस पाई बाय 6। अच्छा, ये दोनों को कंबाइन करके कुछ लिख पाओगे क्या? ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म में कुछ लिख प्लस पाओगे? पाई बाय 6 n पाई प्लस पाई बाय Plus 6 minus pi by 6 होगा ना? प्लस माइनस पाई बाय 6। हाँ, आपको जो लग रहा है आप बताओ। हो जाएगा ना सर। हाँ सर ऑड होगा तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे? क्या Plus लिखेंगे? minus लिखेंगे. प्लस माइनस लिखेंगे। अच्छा ठीक है। 1 डालेंगे तो कितना आना चाहिए? n के जगह 0 डालो, क्या आ रहा है? पाई बाय 6 Pi पाई by बाय 6. 6। 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना आएगा? 7 pi by 6. 7 7 पाई बाय 6 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 1 डालोगे तो पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Second. सेकंड। हैं? थर्ड ना सर। पाई हाँ, प्लस Third, थीटा। third. थर्ड 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 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। Negative. इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, हाँ सर। क्योंकि n की जगह जब 1 दे रहा हूं ना तो ये फॉर्मेट आना चाहिए था। हाँ सर। तो दिस इज नॉट योर आंसर। आप ये बोल रहे हो n की जगह 0 डालेगा तो क्या मिल रहा है? सर वो -1 रेज टू सिर्फ माइनस आएगा ना। 0 डालोगे तो प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 दोनों आ रहा है। माइनस पाई बाय 6 कहाँ पे रहता है? सर -1 रेज टू n लिखेंगे। हाँ ठीक है, आता है। माइनस पाई बाय 6 कहाँ पे रहता है? कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ Fourth. क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। लेकिन ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। बताओ फिर, बताओ क्या है? सर सिर्फ नेगेटिव आएगा ना। नहीं सर। क्या n पाई माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे? क्या बोल रहे हो? सर n पाई प्लस -1 रेज टू n पाई बाय 6। यस, ये दोनों हाँ का सर। कंबाइंड आंसर ये होगा। चेक करो, ये जो -1 टू द पावर n का काम क्या होता है? Sir minus sign आएगा कि नहीं आएगा वो देखना. -1 टू द पावर n क्या होता है? n होता है if n is an even, हाँ सर। सॉरी 1 होता है if n is an even, n odd होगा तो -1. -1। if n is an odd। देखो आपका आंसर वही है। हाँ सर। जब जब n इवन हो रहा है, इवन पाई लिख रहे हैं तो प्लस पाई बाय 6 आ रहा है। यस जब सर। n ऑड हो रहा है तो आपको ऑड पाई माइनस पाई बाय 6 आ रहा है। तो n के जगह जब मैं 2k रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इवन पाई प्लस पाई बाय 6। n के जगह ऑड रखेंगे ये माइनस होगा, तो दोनों सॉल्यूशन ये कंटेन करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला दे देंगे, जो भी मतलब ये कैसे, तो ये सब नहीं रहेगा आपको डिफिकल्टीज, बट समझ में आया कैसे हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हाँ सर हाँ समझा। बिफोर दैट मैं कुछ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर में,
कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था, जस्ट रिकॉल दैट थिंग, इफ यू नो दैट थिंग। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? जितने सारे एंगल्स बनता है इसको क्या बोलेंगे? इन जनरल क्या बोलेंगे? 2n pi. 2n pi. करेक्ट। इधर 0 एंगल होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, -2 पाई होता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा सेट ऑफ एंगल्स 12 पाई होता है। तो ये एंगल कितना होगा? 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 pi by 6 2n plus 1 by into pi 2 by ना 2। pi. हाँ, सर 2n pi plus pi by यस, 2n pi प्लस pi by 2, ये आपका पैरामीटर। यहां से आप कंसीडर करो, या इधर से आप कितने रोटेट किए, कितना एंगल रोटेट किए? pi by 2. pi by 2, तो 2n pi प्लस pi by 2 होगा। और आप pi by 2 कॉमन रखोगे तो यू विल गेट 4n plus 1 into pi by 2। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। हाँ सर। तो इसको आप इवन पाई लिख सकते हैं। इधर का एंगल क्या होता है? 2n plus 1 pi. Odd pi. और 2n plus 1 pi. क्योंकि ये 2n पाई से प्लस पाई हो गया। हाँ सर। 2n पाई इधर था, प्लस पाई ज्यादा हुआ, मतलब पाई कॉमन रखेंगे तो 2n plus 1 into पाई, और यू कैन राइट ऑड पाई। ये एंगल क्या होता है? 2n pi minus pi by 2. 2n पाई माइनस पाई बाई 2 बोलो, और 4n minus 1 into टोटल एक्स एक्सिस क्या होता है? n pi. pi. N pi. n पाई, और के साथ इवन यूनियन हुआ, ठीक है। हाँ सर। इवन सेट ऑफ इवन नंबर यूनियन सेट ऑफ ऑड नंबर्स, दोनों मिल जाएंगे तो n पाई होता है। ये सेट को क्या लिखेंगे? पूरा y एक्सिस, Two n pi plus minus pi by 2. 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 इज व्हाट? जो भी लिखे वो तो ठीक है। 2n प्लस माइनस 1 into पाई बाई 2, नो, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इसको इंसर्ट क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू व्हाट? एक में मिल रहा है 4n प्लस 1 into पाई बाई 2, ये मिल रहा है 4n माइनस 1 into पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 कॉमन रखेंगे तो एक सेट होगा 4n प्लस 1 के साथ 4n माइनस 1 का सेट यूनियन होगा। 4n प्लस 1 में क्या क्या होता है? 1, n के जगह 0 डालेंगे तो 1, 5, 9, 13, -3, -7, ऐसे होता है ना। हाँ sir. हाँ सर 4n माइनस 1 में क्या होता है? -1, 3, 7, 11, -5। तो सर 2n minus 1 pi होगा ये दोनों का यूनियन, ये दोनों का यूनियन रखेंगे तो क्या होगा? odd pi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13, -1, -3, सब कुछ आ गया ना। तो ये दोनों का यूनियन क्या होता है? ऑड होता है, odd pi ऑड पाई बाई 2। ओके, ऑड मतलब आप कैसे लिखोगे? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखो, pi by 2. और 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखो, ठीक है। n belongs to integer होगा हाँ, इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा तो 2n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो Yes, ये sir. होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ऑल द केसेस n बिलोंग्स टू, integer वरना दूसरा कुछ हो जाएगा ठीक है। तो ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2n पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑड पाई और 2n प्लस 1 इंटू पाई। पॉजिटिव y एक्सिस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बोलो कि 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 बोलो। नेगेटिव y एक्सिस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। टोटल x एक्सिस n पाई, टोटल y एक्सिस ऑड पाई बाई 2। ऑल द केसेस n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ सर अब मैं कुछ पर्टिकुलर बता रहा हूं, फिर जनरलाइज करेंगे।
general solutions, but in particular form. Sin theta equal to 0. If sin theta equal to 0, then general value of theta is what? 2n pi. Okay. n pi होगा ना? हाँ सर n pi होगा n pi. साइन कहाँ पे 0 होता है? सर 0 पाई 0 पे. ये दो जगह होता है, 0 पे 0 और होता है, 1. पाई पे भी होता है. हाँ हाँ दो सर जगह हुआ मतलब पूरा एक्स एक्सिस हो गया. n pi. हाँ सर. तो आंसर क्या होगा? n पर. साइन थीटा इक्वल टू 1. तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? 2n प्लस 1 मिनट सर, सर अब चेक 2n करो, पाई बाय 2 2n pi प्लस pi by 2. सिर्फ एक ही जगह होता है, दो हाँ सर जगह एक नहीं ही होता जगह है, होता इधर ही होता है ना? है. पॉजिटिव y एक्सिस. हाँ सर. पॉजिटिव वाई हाँ एक्सिस. सर. तो आंसर होगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2. साइन थीटा नेगेटिव -1, नॉट नेगेटिव, -1. सर वो 2n pi माइनस minus वही pi था by 2. माइनस पाई वाला. हाँ सर. cos थीटा 0. cos थीटा कहाँ पे 0 होता है? 2n plus 1 pi by 2. पूरे वाई एक्सिस पे होता है, दो हाँ जगह सर होता है. पूरे y एक्सिस. पूरा वाई एक्सिस मतलब ऑड पाई बाय 2. cos थीटा 1. n cos pi. थीटा सिर्फ एक ही जगह होता है, इधर इधर -1 होता है. हाँ सर 2n cos pi. थीटा 1. थीटा इज इक्वल टू 2n पाई. cos थीटा -1, 2n plus 1 2n pi. plus 1 pi. ऑड पाई. फॉर ऑल द केसेस आपका थीटा क्या है, सॉरी n क्या होगा? इंटीजर. Integer. ठीक है, ये होता है आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट, मैंने कुछ बताया. हाँ सर. अब फॉर्मूला if sin theta is equal to sin alpha, then general value of theta क्या मिला? n pi प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा. यही मिला ना जो अभी किए थे, sin theta इक्वल टू हाफ. हाँ सर. हाँ सर. यही मिला ना? ठीक है. यस सर. If sin theta is equal to sin alpha, then general value of theta is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha. What is your n? N belongs to integer. What is alpha? इसके बारे में मैं बताऊंगा. ठीक है, मैं 3 फॉर्मूला दे देता हूं. If cos theta is equal to cos alpha, then जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होगा आपका 2n pi प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू इंटीजर, अल्फा बताएंगे. If tan theta is equal to tan alpha, then जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होगा n pi प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर. करेक्ट. अच्छा,
अब मतलब साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा मतलब कैसे करेंगे हम? और जो क्वेश्चन था सॉल्व साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए थे, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसको साइन फॉर्मेट में लिखेंगे। ये कौन सा साइन का वैल्यू? साइन ऑफ पाई बाय 6। नाउ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, आ गया फॉर्मेट आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो हाँ थीटा सर। क्या होगा? सर आ गया। n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाय 6 लिखा, हाँ सर, समझा सर। ठीक है? समझा सर। अच्छा, वही क्वेश्चन को कोई लिखेगा मैं साइन थीटा हाफ के लिए साइन पाई पाई बाय 6, वो भी देता है ना, 150 डिग्री भी देता है। हाँ सर। तो इसके लिए हाँ, आंसर क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू पाई पाई बाय 6, ठीक है? यस सर। तो व्हिच वन करेक्ट? लीस्ट वैल्यू वाला। लिस्ट वैल्यू वाला करेक्ट। अच्छा, इसमें भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, उधर भी n बिलोंग्स टू, आप बोल रहे हो कि ये करेक्ट होगा ये गलत होगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, इसका सेट को मैं a मान रहा हूं, ए सेट को मैं b मान रहा हूं। सपोज सेट a द a b c d, सेट b द c b a d, देन a b के बीच में क्या रिलेशन है? A equal to B। इक्वल्स बी। a इक्वल टू b। सपोज c b a d a c, then what is the relation between a and b? ए इक्वल्स बी। A equals B। तो एलिमेंट्स को आप बार बार लिखने से वो काउंट नहीं होता है। इसका एन ऑफ ए लिखा जाएगा 4, इसका एन ऑफ बी क्या लिखा जाएगा? कोई 4 लिखा जाएगा, 6 नहीं लिखाया जाएगा, क्योंकि हम डबल ए को काउंट नहीं करते, एक ही काउंट करते हैं, डबल काउंट नहीं करते, हाँ ठीक है? सर। अब देखते हैं ए सेट में क्या क्या आ रहा है। डालो, एन की जगह 0 डालो, कितना हुआ? पाई बाय 6। 5/6 1 डालो, 5/6 5 माइनस 5 बाय 6 ना, हाँ 2 सर। डालो, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 3 डालो, 3 पाई minus पाई बाय 6। ए होगा, हाँ सर। -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, -4 डालो, करेक्ट? दिस इज योर सेट ए। व्हाट इज द सेट बी? 0 डालो, 5 पाई बाय 6। 1 डालो, 5 - 5/6 2 डालो, 3 डालो, है ना? हाँ सर। -1 डालो, am I correct? यस सर। यस सर। अब चेक करो, पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है? 5 पाई बाय 6। 5/6 मतलब ये इसका सोल्यूशन। पाई माइनस 5 पाई बाय 6 क्या होता है? पाई बाय 6। 5/6 पाई बाय 6। 2 पाई प्लस पाई बाय 5 पाई बाय 6 17, 17 पाई बाय 6। ये कितना दे रहा है? 17। 17 पाई बाय 6। हाँ सर। ये हो गया 18 माइनस 5,
13 पाई/6 ये कितना दे रहा है? हाँ सर 13 13 पाई हाँ समझा सर। ठीक है ना? तो आपका क्या हुआ, सिर्फ एलिमेंट रिसफल हुआ, यस सर। हाँ सेट सर वाइज बोथ आर इक्वल, इक्वल। सेट वाइज बोथ आर इक्वल। इक्वल। तो यहाँ पे मैं जो अल्फा लिखूंगा, तो अल्फा को क्या रखेंगे, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। आप पाई/6 लिखो कि 5 पाई/6 लिखो, कोई बोलेगा कि मैं और एक बार घुमा के लिखता हूँ, मतलब 2 पाई प्लस पाई/6 लिखता हूँ, तभी भी करेक्ट होगा। ओके सर, समझा सर। एक्चुअली अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट already you are acquainted with your numerical list value or principal value, so it is advisable to consider alpha as principal value, ठीक है? ओके सर, समझा बट कोई सर। कंपलसरी नहीं, देयर इज नो कंपल्सन टू कंसिडर अल्फा एज प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, बट बेटर कंसिडर अल्फा एज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है? बट कोई रूल नहीं है ऐसा। समझा सर। इसमें कोई कंपल्सन है, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू के साथ एक्वेंटेड हो चुके हो, तो प्रिंसिपल वैल्यू लेना आसान रहेगा, समझा? हाँ सर। तो सर पाई/6 वाला करेक्ट है ना, मतलब क्योंकि वो, दोनों करेक्ट, हाँ मतलब अच्छा। ये ओके सर। करेक्ट, ये भी करेक्ट, बोथ करेक्ट, हाँ सर। बट आपको कंसिडर करना है अल्फाज प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसा कोई, मैं वही बोल रहा हूँ, देयर इज नो कंसीडर करना सच था। कंपल्सन, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ओके सर। ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि अल्फा कंसिडर अल्फा एज प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे लिखा रियल नंबर, बट यहाँ पे नोट करा दिया कि आप करने के टाइम पर प्रिंसिपल वैल्यू को कंसिडर कर लो, ठीक है? यस सर। तो ओनली ये 3 फॉर्मूले आपका पूरे चैप्टर में, ये 3 फॉर्मूले और कुछ नहीं, ठीक है? कहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से, ओके सर। right. सर थोड़ा ऊपर से है। ऊपर क्या बचा है, ये तो कर दिए थे ना। अच्छा अच्छा ये बचा था क्या? नहीं, हाँ सर ओके, वो वही बचा हाँ था सर वो बाकी अच्छा है। जनरल सोल्यूशन से आप लिखना, ठीक है।
सर नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना।
Okay, solve these two questions.
ओके, लेट डिस्कस। ये बेटा क्या है इनका, ये क्या है, एंगल का है। सॉल्यूशन मतलब आप एंगल निकाल रहे हो, एंगल आपका कहाँ है इधर? फर्स्ट वन आपका tan थीटा और tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 implies what? tan x equals 1. tan x इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो cot को 1/10 करके क्वाड्रेटिक करके निकालोगे तो वही मिलेगा। tan x cot x को आप लिख सकते हो 1/tan x is equal to 2, that implies tan square x plus 1 upon tan x equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 tan x, that implies tan square x minus 2 tan x plus 1 equal to 0 implies tan x minus 1 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, tan x equal to 1 होगा। ठीक है, और मैंने पहले से ही बताया था इफ x plus 1/x is equal to 2 तो x क्या होता है? 1. 1 होता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो ये x पकड़ोगे तो ये 1/x होता है। ठीक है, tan x equal to 1 तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। tan x 1 कहाँ पे होता है? 45। Pi by 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan थीटा पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर होगा। तो -3π/4 कहाँ से मिला? तो π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू, tan थीटा Yes. पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर रहेगा ही रहेगा। तो π/4 इज द करेक्ट आंसर। तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा सेकंड। सेवन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 implies what? 4 sin square x plus 1 equals 4. प्लस 3, हाँ सर। Plus 3. इसको 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स कर देंगे, दैट इज 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। am I right? Yes, sir. ये जो 7 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने कर दिया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। तो ये आपको दे दिया। ठीक, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा? 1 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 by 4 1/4 साइन एक्स क्या होगा? plus minus 1 by 4. प्लस माइनस 1/2। 2. मुझे नहीं लग रहा है कि सबने प्लस माइनस 1/2 के हिसाब से किया। ठीक है, साइन एक्स तो आपको दो केसेस मिल रहा है, एक मिल रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू प्लस हाफ और एक मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। जिसने ओनली प्लस हाफ लिखा वो कितने सॉल्यूशंस मिस किए? आपके जनरल सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? कोई भी जनरल सॉल्यूशन आप निकालते हो तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक सेट में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? Infinite. इनफाइनाइट Infinite. नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप एक मिस कर दिए, सिर्फ प्लस हाफ लिख दिए, माइनस हाफ का नहीं लिखे, दैट मींस यू आर गोइंग टू मिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक दो नहीं है। हाँ sir. हाँ सर। तो हाफ को क्या लिखेंगे? हम क्या चाहिए? साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा फॉर्मेट चाहिए, तो हाफ के जगह क्या लिखेंगे? π/3। Pi by अच्छा, 3. 5/3 होता है। 6 5 by 6 माइनस हाफ की जगह क्या लिखेंगे? माइनस साइन π/6।
माइनस साइन पाई बाय 6, बट मुझे साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा चाहिए। सर साइन माइनस पाई बाय 6। यस, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, हाँ पाई बाय 6। क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई बाय 6। इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n माइनस पाई बाय 6। यस सर। अच्छा, इसका मतलब n पाई, ये जो माइनस आप बाहर निकाल के इधर ये प्लस को माइनस कर सकते हो, ये सेट होगा, ये सेट होगा इधर, और मतलब ये दो सेट का यूनियन। यूनियन। यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिल रहा है, n पाई प्लस होगा, नहीं प्लस तो माइनस माइनस। हो रहा है, हाँ सर। प्लस माइनस माइनस 1 टू दी पावर n पाई बाय 6। ठीक है, तो ये जो माइनस 1 टू दी पावर n का काम क्या क्या करता है, ये जो माइनस 1 टू दी पावर n साइन। क्या करता है, साइन अल्टरनेटिव करता है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। n 1 होगा तो माइनस होगा, n 2 होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 के लिए माइनस होगा, 4 के लिए प्लस होगा, अल्टरनेटिव साइन करता है। इसका हाँ, हाँ मतलब सर। ऑड केस में माइनस होगा, इवन केस में प्लस होगा। ये तो ऑलरेडी इससे पहले प्लस माइनस है, आप प्लस साइन रखो, इसको प्लस साइन करो कि माइनस साइन करो, आंसर में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं सर। नहीं। ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस है ना। हाँ सर। हाँ तो प्लस करोगे तो प्लस माइनस, माइनस करोगे भी माइनस प्लस, माइनस प्लस इटसेल्फ प्लस माइनस, क्या फर्क पड़ता है। तो हाँ सर। यहाँ पे सर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नहीं लिखेंगे भी चलेगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ओके। क्योंकि उसका कोई रोल नहीं रहा। तो आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 where n belongs to integers। सर वो कॉस से करेंगे तो भी फिर आएगा ना। यही आएगा, कॉस भी अच्छा। करो कॉस में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3/2, हाँ सर सेम आएगा सेम आएगा। स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 मिला आपको, तो cos x क्या मिलेगा, प्लस माइनस √3/2। √3/2। तो अगेन दो केसेस, cos x इक्वल टू √3/2 और cos x इक्वल टू माइनस √3/2। √3/2 कौन सा एंगल होगा, cos pi by 6, माइनस √3/2 कौन सा होगा, cos of minus pi by 6, cos ऑफ माइनस पाई बाय 6। cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cos सर थीटा। cos थीटा। सर तो कैसे आएगा, minus of cos pi by 6, मुझे तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा चाहिए ना। हाँ सर। मैं जो फॉर्मूला दिया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, मैंने नहीं दिया कि माइनस cos अल्फा, तो आप कैसे करोगे, तो माइनस √3/2 cos का कौन सा वैल्यू, अरे 5 pi by 6। 5 पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ होगा, 5 पाई बाय 6। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। इसमें क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। हाँ। कैन आई राइट पाई प्लस पाई बाय 6, नो पाई माइनस पाई बाय 6। pi माइनस। हाँ सर। इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस प्लस पाई बाय 6। इसको कंबाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड पाई ऑड पाई।
प्लस और माइनस, माइनस प्लस रखो कि प्लस माइनस रखो, ये होगा। ये आपको मिला इवन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, दोनों का कंबाइंड n pi सॉल्यूशन क्या होगा? n pi plus minus pi by 6. वही तो आया था, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ये तो अभी तक आप लोग का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर, इफ आई से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आप शायद बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, आप साइन थीटा √3/2 लिखोगे, तो क्या करोगे? आदत से मजबूर हो आप लोग, ठीक है। तो आप एक मिस करते हो तो एक सोल्यूशन मिस नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिस होता है। हाँ सर। तो उसको हम थोड़ा मैं और एक फॉर्मूला कर देता हूँ सो दैट इजी होगा। ये जो जितने सारे स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप में यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसमें नोट कर लो, इन एडिशन वन मोर फॉर्मूला, if sin square theta is equal to sin square alpha, don't make it linear। इसको लिनियर मत करो, क्योंकि लिनियर करोगे तो आपको प्लस माइनस में आना चाहिए, आप प्लस माइनस भूल जाते हो, एक करते हो, फिर आंसर गलत होगा। डोंट मेक इट लिनियर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा सीधा सीधा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वेदर इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू, ठीक है। देखो अब प्रीवियस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें क्या मिला था? साइन स्क्वायर थीटा क्या मिला था? 1/4। 1/4 मिला था। तो मैं साइन थीटा नहीं कन्वर्ट करूंगा, इसको क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर फॉर्मेट में रखूंगा। 1/2 का स्क्वायर मतलब साइन का कौन सा वैल्यू होगा? Pi by 6 square. साइन स्क्वायर पाई बाय 6। 6. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, हाँ सर। तो प्लस थीटा माइनस क्या हो जाएगा? n pi प्लस plus minus. माइनस अल्फा, एक लाइन में आपका आंसर, एंड दैट आल्सो 100% करेक्ट आंसर। Yes sir. और ये लिखना सीखो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि बोर्ड में इसके ऊपर रहता है, मतलब स्टेप मार्किंग। समझाइए। यस सर। हाँ सर। ये किसने जो 1/2 किसने लिखा था? मैंने लिखा था सर, उसको एंगल में कन्वर्ट करना रह गया था। समझा ना कहाँ पे मिस्टेक तुम्हारा हुआ था? हाँ सर समझा। बैठो।